गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लोग पाठ 2 रानी चींटी को पढ़ चुके हैं। अब इस कहानी को मैं संक्षेप में सुनाती हूँ। एक जंगल में एक घमंडी शेर रहता था। वह अपने बल पर घमंड करके सभी को अपने से छोटा समझता था। एक दिन उसने घोषणा करवाई कि सभी जानवर आकर उसे प्रणाम करें। सभी जानवर शेर महाराज को प्रणाम करने आए। शेर देखा कि चींटियां अभी तक नहीं आई है, तो खरगोश बोला, महाराज वे तो हमेशा देर से आती हैं। इस पर लोमड़ी भी बोल पड़ी, जल्दी पहुंचना उसके बस की बात नहीं है। इन दोनों की बातों से शेर को और गुस्सा तेज हो गया। तभी चींटी अपनी सेना के साथ आ गई। शेर ने चींटी से कहा, कभी तो समय पर आया करो, हमेशा देर से आती हो। चींटी ने देर से आने का कारण बताया कि रास्ते में बारिश का पानी था, इसलिए आने में देर हो गई। वैसे भी चींटी थोड़ा धीरे धीरे चलती है बच्चों, इसलिए भी उसको आने में देर होती है। चींटी के जवाब सुनते ही शेर ने गुस्से से उसे चुप होने के लिए कहा और नहीं चुप होने से उसे जान से मार देगा इसकी धमकी दिया। चींटी परेशान हो गई और सोचने लगी कि क्या करें। तभी उसे एक उपाय सूझा और वह तुरंत अपने मित्र कनखजूरे के पास गई और उसके कान में जाकर कुछ बोली। शेर भोजन करके आराम करने गया और उसे नींद आ गई। योजना के अनुसार कनखजरा चुपके से शेर के कान में घुसकर जोर से काट लिया। शेर परेशान होकर दर्द से तड़पने लगा और उछलने लगा। इतने में जंगल के सभी जानवर आ गए, पर वे शेर की कोई मदद नहीं कर पाए। हाथी ने शेर से कहा कि महाराज लगता है कान में कोई कीड़ा घुसकर काटा है, इसलिए आप रानी चींटी को बुलवाइए, वही आपकी मदद करेगी। शेर ने रानी चींटी को बुलवाकर अपना दर्द बताया और मदद करने के लिए कहा। रानी चींटी धीरे से मुस्कुराई मन ही मन और शेर के कान पर चढ़कर कनखजूरे को आवाज़ लगा दी और उसे धन्यवाद मित्र कहकर बाहर आने के लिए बोली। कनखजूरे के बाहर आते ही शेर का दर्द छूट गया। शेर ने चींटी से कहा, चींटी बहन मुझे माफ़ कर दो। अब मुझे समझ में आ गया है कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। बच्चों, इस प्रकार नन्हे से कनखजूरे और चींटी ने शेर का घमंड चूर चूर कर दिया। समझे बच्चों? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटी चीज़ें भी कभी बहुत काम आ जाते हैं। एक छोटा सा जीव जंतु भी ताकतवर शत्रु को पछाड़ सकता है। धन्यवाद बच्चों।